वैसे तो आपको पता ही है कि पुतिन, इमरान खान ये दोनों पहुंचे हुए हैं चीन विंटर ओलंपिक के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी जो भारत ने कर दिया है चीन के इस विंटर ओलंपिक में चीन के घर में घुस के। तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने अब उससे भी बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को, जो इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है। इसकी उम्मीद पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की किस तरीके की हालत है इस वक्त वो दुनिया देख रही है। खुद अंदर अस्थिर हो चुका है पाकिस्तान, और वो अस्थिरता अब बलूचिस्तान से लेकर कई इलाके में देखने को मिल रही है। यहाँ हालात को संभाल नहीं पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आईएमएफ ने 5 शर्तें रखी थी पाकिस्तान के सामने में कि 5 शर्तों को मान लो फिर हम आपके लिए लोन अप्रूवल कर देंगे। आपको बता दें आईएमएफ वो संस्था है जब किसी देश को जल्दी लोन चाहिए होता है तो वो आईएमएफ की तरफ भागता है। जब वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देती है तो आईएमएफ लोन देता है, लेकिन आईएमएफ जब भी लोन देता है वो अपनी शर्तों पर देता है। भारत ने भी आईएमएफ से लोन लिया था तो भारत को भी शर्तों को उठाना पड़ा था, लेकिन भारत एक सक्षम देश है और भारत ने आईएमएफ के लोन को भी चुका दिया और उसकी शर्तों के अनुसार चुका दिया। लेकिन पाकिस्तान के सामने स्थिति ऐसी होती हुई दिख नहीं रही है। जब पाकिस्तान पहली बार आईएमएफ गया तो आईएमएफ ने 5 शर्तें पकड़ा दी। तब पाकिस्तान ने ये कहा कि आईएमएफ ऐसा अमेरिका के इशारे पर कर रहा है, और कहीं न कहीं ये सच भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका अपने सारे बदले पाकिस्तान से निकाल रहा है। फिर भी पाकिस्तान ने 5 शर्तें आईएमएफ की मान ली और जिसके तहत एक मिनी बजट भी पास कर लिया। मिनी बजट को लेकर खुद पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर भी इस मिनी बजट को पास करके पाकिस्तान पहुंचा आईएमएफ के पास कि हमें लोन दे दो। पर अब आंकड़े निकाल कर बैठ गया आईएमएफ और रिव्यू करने लगा कि आखिर क्या क्या बदलाव पाकिस्तान ने किए हैं और पाकिस्तान को जो हम पैसे देंगे वो सुरक्षित है भी या नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान ने कई तरह के टैक्स वगैरह लगाए, पर अब आईएमएफ ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार जो महंगाई दर है वो 9.4% अभी भी रहेगी पाकिस्तान की। कर्जा जो है वो जीडीपी का 86% बढ़ता जाएगा। ऐसे में आईएमएफ का कहना है कि आपने ये इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन ये फ्रूटफुल होता हुआ दिख नहीं रहा है। इससे कोई खास फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ महामारी है आपकी, वहाँ पे हालात खराब है, दूसरी तरफ जीडीपी है, वहाँ हालात खराब है, और फॉरेन रिजर्व है, वहाँ भी हालत खराब है। महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें नहीं लगता है कि इस वक्त हम आपको लोन दे सकते हैं। आपको कुछ और मॉडिफिकेशन करने होंगे, तब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, उसके बाद ही आपको पैसे देंगे। यानी मिनी बजट नहीं, अब आप बजट बनाओ। बजट और फाइनेंशियल ईयर के जो भी आपके आउटपुट होंगे उसके बाद हम तय करेंगे कि आपको हम लोन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आईएमएफ अब एक नया अड़ंगा लगा रहा है, और किसके कहने पे लगा रहा होगा ये तो साफ समझ में आ रहा है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मुसीबत में गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और ये उस वक्त अमेरिका ने कहा और किया जब वो अफगानिस्तान में फंसा था, लेकिन अब निकल चुका है और निकलने के बाद अलग रूप दिखा रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए और भी कई सारे सरप्राइज रखे हुए थे, और पाकिस्तान को ये सरप्राइज खास करके इमरान खान को मिला विंटर ओलंपिक में। वैसे तो जहाँ तक विंटर ओलंपिक की बात करें, बिल्कुल 3 दिन पहले चीन ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि भारत को चीन के खिलाफ आना पड़ा। चीन ने दरअसल गलवान हिंसा में शामिल कमांडर को थमा दी ओलंपिक की मसाल, और ये चीज भारत को बिल्कुल सही नहीं लगी। भारत ने साफ कह दिया कि विंटर ओलंपिक को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं है, और ये जोड़कर चीन ने बिल्कुल सही नहीं किया, जिसके बाद भारत ने इस विंटर ओलंपिक से डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया। यानी राजनीतिक रूप से भारत इस विंटर ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ।
पर पुतिन और इमरान खान विंटर ओलंपिक में शामिल होने के लिए, उसकी सेरेमनी में शामिल होने के लिए दोनों ही पहुंचे चीन। वैसे मजे की बात एक और जान लीजिए, खास तौर पर इमरान खान और उसके साथ जो गई हुई है टीम, उसके लिए चीन ने ये ऑर्डर दिया है कि इनका लगातार परीक्षण होता रहे कि कहीं ये महामारी के चपेट में तो नहीं आए हैं, और अगर इनमें से, इनके डेलीगेशन में से कोई भी निकलता है प्रभावित, तो उनकी ट्रिप को कैंसिल कर दिया जाए। तो लगातार उनके परीक्षण हो रहे हैं। वैसे ये कटोरा लेकर पहुँचे हैं तो ट्रीटमेंट भी कुछ उसी तरीके का मिलेगा। इमरान खान इस आशा से पहुंचा है कि वहां उसे $3 बिलियन का कर्ज मिलेगा चीन से। दूसरी कोशिश इमरान खान लगातार कर रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बैठक हो जाए, द्विपक्षीय बातचीत हो जाए। हालांकि पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि अभी वो खास तौर पर सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, बाकी किसी और से नहीं मिलेंगे, और ये आधिकारिक बयान रूस की तरफ से जारी किया गया था। फिर भी पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ एक मीटिंग हो जाए, एक बातचीत हो जाए। वैसे आपको बता दें, इमरान खान चीन गया हुआ है ऐसे मौके पर जिस मौके पर खुद पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले हो रहे हैं और कई इलाके अलग होने के लिए उतारू हैं। पर क्या करे बंदा, आखिर पैसे भी तो कमाने हैं, चाहे किसी तरीके से कमाए जाए। अब जब ये ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो इस ओपनिंग सेरेमनी में भारत ने बिल्कुल धमाल कर दिया, और भारत ने जो धमाल किया उसे देखकर चीन को ये समझ में जरूर आ गया कि भारत ने वो मैसेज दिया है जो मैसेज चीन और पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि दुनिया तक पहुँचे। तो शख्स देख रहे हैं आप, ये शख्स है आरिफ खान। ये हमारा कोई कमांडर वमांडर जैसे चीन ने अपने कमांडर को मसाल थमा दिया वो नहीं है, बल्कि ये है एथलीट। पर इससे भी बड़ी बात है कि ये आरिफ खान कश्मीर से हैं जो लीड कर रहे हैं भारतीय ओलंपिक को। जहां भारत की तरफ से ये बड़ा मैसेज है, तो वहीं इनके हाथ में जो तिरंगा है वो दिखा रहा है कि कश्मीर के लोग क्या चाह रहे हैं और किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां पाकिस्तान टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और अब वहाँ पत्थरबाजी नहीं बल्कि रोजगार और आगे बढ़ने की बात होती है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। और इन सब में बड़ी बात ये है कि इस तरीके से एक कश्मीर के एथलीट को तिरंगे के साथ तिरंगा को लहराते हुए देख रहा था इमरान खान। अब इसे तो आप यही कहेंगे कि जले पे नमक छिड़कना, क्योंकि लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता है पाकिस्तान। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर 2 दिन बाद यूएनएससी के किसी न किसी मीटिंग में आप देखेंगे कश्मीर का ही मामला उठा रहता है। और भारत लगातार उस मामले को अपनी कूटनीति से दुनिया को समझाता है कि पाकिस्तान वो देश है जो दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। वैसे भारत की ये कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गई है। वैसे आपको क्या लगता है, IMF ने जो किया वो सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।